हेलो साथियों, कैसे हैं? रोज की तरह आ गए हैं फिर से एक बार टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करने। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के साधारण ब्याज के पार्ट 3 पार्ट 2 जो कि प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक का सॉल्यूशन कराएंगे। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टर का एक एक करके सभी प्रश्नों का पार्ट बाय पार्ट हल मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी प्रत्येक वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटे का बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है 2400 रुपया का एक किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन क्या हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। आपका मूलधन दिया हुआ है 24 तो लिख देंगे 24। 4 वर्ष दिया हुआ है 4 वर्ष लिख देंगे। दर नहीं दिया हुआ है दर निकाल लेंगे। आपका मिश्रधन होता है 3264। 2400 रुपया आप पूंजी ही लगाए थे, आपको मिला है 3264, इसीलिए 3264 में 2400 माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 600। 6 2 8 864 864 आ जाएगा। इसको काट देंगे 8 या 24 कट गया, 8 का 8 0 8 64। 4 दिया 12 कट जाता है, 12 96 बरनामा टोटल से आपका प्रतिशत आ गया 9%। आगे बता रहा है कि 1% की वृद्धि, पहले दे रहा था 9%, अब दे रहा है 1% वृद्धि यानी 10% की दर से। इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन क्या होगा। 1% वृद्धि जैसे बोल रहा है तो 4% इसका निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि कर देंगे। चलिए 1% वृद्धि कर दिए, आपका निकल गया 24 गुना 10। 24 गुना 10 गुना 4 निकल के आ जाएगा आपका टोटल ब्याज यानी 104 सीधा कर देंगे। चलिए इसको सीधा गुना करते हैं। 24 गुना 10 प्लस 100 कर देंगे, 110 निकल के आ जाता है। 0 आपका हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 2 24, 2400। 10 चौक 40 हो जाता है, 14 आ जाएगा। उसके बाद इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 3360, जो कि ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर। ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है। दर निकालेंगे। पहले 5000 दिया है तो 5000 को हम लिखते हैं 50 गुना 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, आर लिखेंगे इतना आर। उसके बाद दिया है 3000 को लिखते हैं 30 गुना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा आपका आर। टोटल ब्याज मिल रहा है आपका 2200 तो हम लिखेंगे 2200। चलिए हम लिख दिए 2200। ब्याज बराबर ब्याज हम कर दिए बराबर। उसके आगे हमको कुछ नहीं करना है। 50 दूनी 100, 40 तिया 120 यानी 220 हो जाएगा टोटल योग। टोटल योग आपका हो जाएगा, यहाँ 2200 दिया हुआ है तो लिखेंगे 2200। आपका यहाँ कट के आ जाता है 10, इसीलिए आपका दर निकल के आ जाएगा 10%। 10% दर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 13 नंबर। 2500 रुपया पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपया पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। 2500 पहले इससे निकाल लेंगे हम दर,
चलिए हम निकाल लेते हैं दर निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की सॉल्यूशन करेंगे। दर निकालने के लिए मूलधन दिया हुआ है 2500, तो लिखेंगे 25 गुना 6 वर्ष गुना दर। आर लिखेंगे, उसके बाद आपका ब्याज निकल के आ जाता है 1875, तो लिख देंगे हम 1875। 25 से काट देंगे, 25 7 175 होता है, 12 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा। उसके बाद इसको काट देंगे हम, उसके बाद इसमें करेंगे आपका निकल के आ जाएगा आर निकलने के बाद 6 का 6 6 दूनी 12 6 5 30, आपका दर निकल के आ गया 12.5%। 12.5% आपका दर निकल के आ गया। उसके बाद आप पेमेंट कर रहा है 6875, यही आपका मूलधन है, इसी समय के लिए दे रहा है, इसी दर पर यानी 12.5% ही दे रहा है। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा आपका निकल के आ जाएगा 100 नीचे, इसको 10 मतलब करेंगे 10 नीचे, 25 चौक 100 आ जाता है, 25 5 125 आ जाएगा। उसके बाद द्वितीय 6 आ जाता है, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाता है 10 31 25 बटे आपका 20 आएगा ही। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाता है 5156.25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 113 का आ जाता है, बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन 14 नंबर आ जाता है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपया का साधारण ब्याज उतना ही होगा। चलिए उतना ही होगा कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। इस तरह का क्वेश्चन को सबसे पहले हम कर देंगे बराबर, इसका 8000 का ब्याज निकाल लेंगे। 8000 को हम लिखेंगे 80 गुना 3 आपका दिया हुआ है दर, कितने समय यानी टी समय आपका निकल गया 3, ये आपका निकल गया ब्याज। टी समय में आपका ये इतना ब्याज हो गया। उसके बाद आगे बोला है 6000 यानी 60, 5 वर्ष के लिए दिया हुआ है, इसमें बोलता है दर 4%, तो लिख दिए हम 4%। उसके बाद आपका हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद इसको हो जाएगा 4 दूनी 8, तो लिखेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाता है, 6 आपका हो जाएगा कैंसिल। आपका सही समय निकल के आ गया 5 वर्ष आपका समय निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 14 का सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 15 नंबर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में क्या होता है, दुगुना हो जाता है। दुगुना को हम लिखते हैं 200, 100 आपका मूलधन हो जाता है, इसीलिए आपका 100 ब्याज हो जाएगा। जितना भी गुना होगा उसमें 100 माइनस कर देंगे, वही आपका निकल के आ जाता है। समय से भाग देते हैं तो दर निकलता है, दर से भाग देते हैं तो समय निकलता है। आपका इसमें वर्ष दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दर निकल जाएगा 20 5 100 यानी 5%। 5% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 15 का 5% निकल के आ गया। दर नहीं खोजता है, फिर भी क्या कहता है, इस धन को तिगुना होने पर, पहले होता था तिगुना तो दर था 5%, अब इसी दर से पूछ रहा है तिगुना धन चाहिए। 3 गुना धन चाहिए तो लिख देंगे 200, आपका हो जाएगा 200। तिगुना होने में कितना समय लगेगा, समय आपका दर निकल के आ गया 5, तो लिख देंगे 5 चौक 20, आपका दर निकल के आ गया 40 वर्ष, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 16 नंबर, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया का चलिए हम लिख दिए 2600 रुपया दिया हुआ है। दर आपका दिया है 6 सही 2/3, 6 दिया 18 2 20, आपका हो जाएगा 20/3। आपका दिया हुआ है दर, समय
कहता है दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में होगा। समय पूछता है टी, पूरा रुपया में यानी बटन में नहीं हो चाहिए। तो ऑप्शन से हम बैठा देंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3 वर्ष, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2 वर्ष। इस तरह से ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इसमें क्या रखेंगे जो कि आपका ये नीचे वाला कट जाएगा, 3 रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी 3 रख देंगे तो आपका सही निकल के आ जाएगा 26 दूनी 52, यानी ब्याज हो जाएगा 520 टका, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 रखेंगे तो आपका पूरे रुपया में आपका ब्याज मिलेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 17 नंबर। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया। 3000 रुपया को हम लिखते हैं 30, 12% दिया हुआ है तो लिखेंगे 12%। कितने वर्षों में यानी टी समय में। टी समय में आपका क्या होता है 1080, तो लिख देंगे 1080। उसके बाद इसको क्या करेंगे काट देंगे। 12 में वर्णमाला टोटल से आपका हो जाएगा 9, 3 से 9, आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। समय हो जाएगा आपका 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका शो कर रहा है 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की छोर पर। आज का अगला क्वेश्चन 18 नंबर आ जाता है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया, 8 वर्ष में 2900 रुपया, 10 वर्ष में 3000 रुपया। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, दर मांग रहा है। 2 वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है 29 से 30 यानी 100 रुपया। 2 वर्ष में 100 रुपया तो 1 वर्ष में 50 रुपया, 8 वर्ष में हो जाएगा आपका टोटल ब्याज 400 रुपया। 8 वर्ष में 400 रुपया आपका ब्याज निकल गया। टोटल दे रहा है 2900। आपका मूलधन कितना हुआ होगा 2500। 2500 आपका हो गया मूलधन। समय हो गया 8। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी मांग रहा है दर, तो दर को लिखेंगे आर। आपका ब्याज होता है 400 तो लिख देंगे 400। उसके बाद जो कुछ नहीं करना है 8 पंचे 40, 50 हो जाता है। 25 दूनी 50, आपका आंसर निकल के आ जाता है 2%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका शो कर रहा है डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की छोर पर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आ जाता है। 8 वर्ष में कोई धन दिया हुआ है कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुनी हो जाएगी। इसमें दुगुनी होता है इसीलिए 200 में 100 घटा देंगे। तिगुनी पूछेगा तो 300 में 100 घटा देंगे। 5 गुनी पूछेगा तो हम 500 में 100 घटा देंगे। उसके बाद समय से भाग देते हैं। समय से भाग देते हैं तो दर निकलता है, दर से भाग देते हैं तो मेरा समय निकलता है। समय दिया हुआ है इसीलिए इससे भाग देंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा दर। दर ही क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5% आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन आ जाता है कि 20 नंबर। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। कितने मूलधन पे हम मान लेते हैं मूलधन पी। मूलधन पी मानते हैं आपका निकल जाता है 5 या 15%। इसीलिए आपका दिया हुआ है क्या, आपका दिया हुआ है महीना। 12 से भाग देंगे तो आपका निकल जाएगा वर्ष। कितना रुपया हो जाता है 2500, तो लिख देंगे 2500, 100 से गुना हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो चलिए हम पहले इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। 3 पचे 15 हो जाता है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 5 पचाए 25 हो जाएगा। उसके बाद आपका मूलधन आ जाता है 5 चौक 20 यानी 2000 रुपया। 2000 रुपया आपका मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है।
इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।